बता दी। पहला के पूरा बता दिए थे। अच्छा, मतलब 12 तक। दूसरा लिखना है तो लिख लो, या फिर हाँ लिखिए लो। दूसरा लिख लो। एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, लिखो। किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए। किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए। किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए। किसी घन का किनारा दो गुना कर दिया जाए। किसी घन का किनारा दो गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। सब पहले भी एक बार हम लगता है बताए हैं। कब बताएं, लेकिन बताए हैं, रिकॉर्डिंग उसका नहीं है। किसी घन का किनारा दो गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर बोले तो 8 गुना। 8 गुना बिना बनैले। कैसे? तो घन के किनारा अगर दोगुना करेंगे तो आयतन हो जाएगा 8 गुना। कैसे होगा वो यहाँ देख लेते हैं। जैसे घन का आयतन नॉर्मली होता है घन के आयतन भुजा क्यूब, मतलब भुजा मान के चलो A क्यूब। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि भुजा ही दोगुना कर दे, मतलब 2A, तो अब नए घन का आयतन, सूत्र बोलो। अभी भी वही भुजा क्यूब, लेकिन अब भुजा कितना चलेगा 2A के क्यूब और 2A के क्यूब, तो 2 के क्यूब कितना हो गया 8। A क्यूब मतलब पहले था A क्यूब और अब A क्यूब में गुना हो गया है कितना 8। तो हम कह सकते हैं कि पहले जितना आयतन था उससे कई गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 8 गुना। छापना जरूरी नहीं है, अगला क्वेश्चन लिखो। छापना जरूरी नहीं है, अगला क्वेश्चन लिखो। दूसरा के दूसरा किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाए। किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाए या तिगुना कर दिया जाए। किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाए या तिगुना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए या तिगुना हो जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सुनकर तुम लोग 9वां में चल गए 10वां में हो जाए, अभी तक लिखे नहीं आता है सुनकर। मतलब अगर कोई बोल रहा है तो बोल के लिखे ले, ही फर्क है आज के ज़माने को। तो सब चीज़ देख देख के लिखता है। किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाए या तिगुना कर दिया जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बन जाएगा, कितना गुना बन जाएगा। तो ऐसे रट्टा मार लो कि आयतन हमेशा क्यूब होता है। आयतन हमेशा मतलब अगर दुगुना किए ना तो 2 के क्यूब 8 गुना। जैसे अगर भुजा 3 गुना कर देते हैं तो आयतन हो जाता 27 गुना, क्योंकि 3 के क्यूब। अगर भुजा 4 गुना कर देते तो आयतन हो जाता 64 गुना। अगर भुजा कर देते 5 गुना तो आयतन हो जाता 125 गुना, क्योंकि आयतन होता है क्यूब। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल
नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब अगर भुजा 2 गुना कर देते ना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता 4 गुना। अगर भुजा 3 गुना कर देते तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता 9 गुना। और अगर भुजा 4 गुना कर देते तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता, मतलब वो स्क्वायर टाइम्स होता है। फिलहाल अभी जो क्वेश्चन दिए हैं वो है आयतन से रिलेटेड न पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो फॉर्मूला क्या होता है ये बताना, 6 गुने। लेकिन यदि भुजा को 2 गुना कि 3 गुना, मतलब अब ए नए 3a लिख दे तो अब नए घन का आयतन नए पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र बोलो 6 गुने भुजा मतलब कितना चलेगा 3a के होल स्क्वायर, 6 तो ऐसा ही रह गया और 3 के स्क्वायर 9 आई हो गया a स्क्वायर। मतलब अगर 9 हटा दें, 9 को पहले लिखें, सिर्फ 9 को पहले लिखें, मतलब 9 इधर भेज दें या 6 को उधर भेज दें तो ऐसा नज़र आएगा कि पहले वाला क्षेत्रफल भी तो यही था 6a। तो पहले वाला क्षेत्रफल से कई गुना हो गया 9 गुना। तो आंसर हो जाएगा 9 गुना। छापना नहीं है, अपने से बना लेना। दूसरा के क्वेश्चन नंबर 3 सुनकर आंसर बता देना है। त्रिभुज में कितनी विमाएं होती हैं 3। त्रिभुज में कितनी विमाएं होती हैं, हाँ सबको यही लगता है कि त्रिभुज मतलब कई विमाएं हैं, 3 विमाएं। बोलवो मत करना, त्रिभुज में 3 विमाएं होती है। ये तुम क्यों बोल रहे हो ये भी बताते हैं। 1 2 3 रेखाखंडों से घिरी हुई है ना सर, इसीलिए त्रिविमीय है ना। ये बात नहीं है, 3 रेखाखंड है लेकिन त्रिविमीय आकृति नहीं है। त्रिविमीय आकृति उसको बोलते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई, अरे इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो चलो भाई ये आधार ये ऊंचाई, मतलब जो आकृति समतल पर बनी हुई है, जो आकृति समतल पर बनी हुई है वो त्रिविमीय आकृति नहीं होगा। और जो आकृति समतल से ऊपर बना हुआ है, समतल पे बनल है तो द्विविमीय, समतल पे बना है तो द्विविमीय, मतलब उसकी विमाएं 2 गो। समतल पर बना हुआ है तो विमाएं, और समतल से ऊपर है या समतल से नीचे भी है तो 2 विमान है, फिर 3 विमा। उसमें लंबाई चौड़ाई या साथ ही साथ जिसमें ऊंचाई आ जाए, या तो कहो कि मोटाई आ जाए, या तो कहो कि गड्ढा आ जाए, हो जाएगा त्रिविमीय। जैसे कि एक रेखा की बात करें, कई विमा है, 1 विमा 2 विमा 3 विमा, 2 विमा, एक ही विमा है, सिर्फ लाइन है। अगर लाइन है तो 1 विमा 1 विमीय। और अगर समतल पे कोई आकृति बन रहा है, पूरा प्लेन बना रहा है तो उसको बोलेंगे द्विविमीय। और जो समतल से ऊपर या समतल से नीचे इस तरह से तो हो गया त्रिविमीय। तो त्रिभुज में कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 रेखाखंड है फिर भी वो त्रिविमीय नहीं है, क्या है, क्योंकि वो समतल पे बना हुआ आकृति है। तो इसमें तो आंसर हो जाता 2 विमाएं। इसे ध्यान से सुनना। डस्टर में कितनी विमाएं होती हैं, डस्टर में 1 विमा 2 विमा। अब डस्टर तो देखबे नहीं किया तो, और स्मार्ट बोर्ड के ज़माना है। डस्टर सरकारी स्कूल में रहता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और, तो डस्टर में कितनी विमाएं होती हैं 3। कुछ देर के लिए इसको बंद करके देखो तो लगता नहीं बंद करना होगा, हाँ चालू कर दो। उसके बाद लिखे रेखा आकृति, लिखना नहीं सुनना है। रेखा आकृति, ध्यान से सुनना। रेखा आकृति, रेखा आकृति अपने बताओ कि रेखा 1 विमीय है, 2 विमीय है, त्रिविमीय है। अभी तो बताएं कि रेखा कौन से है,
बिंदु में कितनी बीमाएं होती है? बिंदु में बीमा होता ही नहीं है, तो बिंदु में बोलेंगे एक भी बीमाएं नहीं होती है। दूसरा के 6ठा नंबर, यदि किसी घन का विकर्ण x है तो उस लिखो दूसरा के 7वां नंबर लिखो, दूसरा के 7वां नंबर लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी घन का एक विकर्ण x है, यदि किसी घन का एक विकर्ण x है, दूसरा के 7वां है, यदि किसी घन का एक विकर्ण x है, दूसरा के 7वां नंबर, यदि किसी घन का एक विकर्ण x है, यदि किसी घन का एक विकर्ण, यदि किसी घन का एक विकर्ण x है तो उस घन का किनारा ज्ञात करें या भुजा ज्ञात करें। पहले ही पता होना चाहिए कि घन के विकर्ण के सूत्र क्या होता है। √3 गुने भुजा स्क्वायर, सिर्फ भुजा। और यहाँ तो घन के विकर्ण पहले से दिए हुए कितना, तो घन के विकर्ण जहाँ वहाँ x बैठा दिए √3 गुने भुजा। तो बताओ कि सिर्फ भुजा बराबर क्या लिखें? x बटा √3। या तो ऐसे ही छोड़ दो, या तो ऐसे ही छोड़ दो, और नहीं तो फिर या तो ऐसे ही छोड़ दो, और नहीं तो फिर नियम ही कहता है कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट से ऊपर भी गुना, √3 से, या तो वैसे ही छोड़ देना था, नहीं तो आंसर ऐसे लिखो √3x अब बटा में 3, ये वाला आंसर। निकालना क्या था उसमें? भुजा या किनारा, जो भी, यही होगा। इसमें दूसरा के 8वां नंबर, दूसरा के 8वां नंबर, 8वां में देले है कि देखो अगर भुजा देले रहे कहे आयतन तक जाओ तो खाली क्यूब कर दो, क्यूब कर दो। अरे छोड़ो, लिखो 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 लिखो। दो घनों के आयतनों में, लिखो क्वेश्चन लिखो, दो घनों के आयतनों में आठ अनुपात 27 का अनुपात है। दो घनों के आयतनों में 8 अनुपात 27 का अनुपात है। तो 8 अनुपात 27 किसका किसका अनुपात है? आयतन। यदि दो घनों के आयतनों में 8 अनुपात 27 का अनुपात है तो उनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। हाँ, जिसको समझ में आता है वो डायरेक्ट बता देगा 2 अनुपात, इसको मालूम है वो तुरंत बता देंगे, क्योंकि भुजा से आयतन पे जाना, भुजा से आयतन पे जाना तो क्यूब करना पड़ता है, लेकिन आयतन से भुजा पर आना, आयतन से भुजा पर आना तो क्यूब नहीं करना होगा, क्यूब रूट करना होगा। जैसे कि दो घन के आयतनों का अनुपात कितना है? 8 अनुपात 27। हम कह सकते हैं कि आयतन है, जैसे कि आयतन फर्स्ट, एक घन का आयतन तो आयतन फर्स्ट, दूसरे घन का आयतन तो आयतन सेकेंड। इन दोनों घनों के आयतनों में अनुपात देखें तो 8 अनुपात 27। अनुपात मतलब बटा। हालांकि आयतन के सूत्र क्या है? घन के आयतन के फॉर्मूला भुजा क्यूब, ए क्यूब। चल भाई A1 दे दिए, और दूसरा घन है तो उसको नाम दे दिए A2, दूसरे भुजा के होल स्क्वायर बराबर कितना है? अच्छा क्यूब होगा यहाँ पे, क्यूब। तो जो इधर क्यूब है ना, जो इधर क्यूब है इधर जाके हो जाएगा क्यूब रूट 8, जो इधर क्यूब है उधर जाके हो जाएगा क्यूब रूट 27। तो A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 8 मतलब 2 और क्यूब रूट 27 मतलब 3। यानी A1
A2। अगर दोनों भुजाओं के अनुपात पूछे तो आंसर हो जाएगा 2:3, या बोलो 2/3। लिखना है तो छापो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन, दो सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया। 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 तो 2 सेंटीमीटर के तो ऐसे भी कोई काम धाम है ही नहीं, वो तो फालतू में दे दिया। बताते हैं क्यों। क्योंकि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में, तो बताएं कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बताएं कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दो सेंटीमीटर किनारे वाले घन को, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को, 2 सेंटीमीटर के तो ऐसे भी काम धाम ने, क्योंकि हम जिस घन की बात कर रहे हैं उसका किनारा तो ऐसे भी बता दिया कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा। मतलब 1 सेंटीमीटर किनारा, लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, तीनों एक एक है। किनारा मतलब यही होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक जैसन है, तभी तो बोल रहे हैं। नहीं तो लंबाई बताते, चौड़ाई बताते, ऊंचाई बताते। घन में ऐसे भी किनारे चलता है, और ऐसा एक वो घन नहीं है, 8 घन है। कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए, तो चल भाई 8, और एक घन अगर होता तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजास्पर। एक घन होता है तब। ये तो हो गया 8 छके, नहीं होगा। अब भुजा कितना चल रहा है, तो 1 अगर गुना कर भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ठीक है। भुजा इसमें कितना था? ऐसा कई गो घन था, तो 8 से गुना कर दिए, आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, तीसरा के दूसरा। फिर देखो ऐसे ही लिख ले, 3 सेंटीमीटर वाले घन को 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 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 27 घनों में काटा गया। 27 घनों में काटा गया। तो बताएं कि 27 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कल याद रखना, आज जो एब्सेंट है उसके लिए 10 तो 20 के
के 20 काय नया था, तबीयत खराब था तो 10 रख देगा, ठीक है। वो सब माफ है। मांग के लाओ उससे, कल ला के देगा हर हालत पे। और कोई था एब्सेंट के? तो तुम दोनों नहीं, वो सब कुछ नहीं, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं, आपका जो भी कारण हो आपको इधर भी देना होगा, वो सब ठीक है। पैसा नहीं लाए 3 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 27 घनों में काटा गया। बताए कि 27 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 162 सेंटीमीटर। ऐसे भी अगर ध्यान से देखें तो 3 सेंटीमीटर किनारा, तो 3 के तो कोई काम ही नहीं था। अरे 3 सेंटीमीटर किनारे वाले उसको भूलिए ना। ऐसे भी तो साफ साफ बताया गया कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में काटा गया है। तो वैसे तो अगर देखें कि ऐसा कै गो घन है तो 27 लिख दिए, और सिर्फ एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 27 छके 162, अब भुजा मतलब 1 के स्क्वायर, तो ऐसे भी 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमको देना पड़ेगा इसका, तो खैर चलो भाई इतना छोड़ देते हैं कि अगर गार्जियन बोल देते हैं कि चलो ऐसा तबीयत खराब था तो माफ़ है, लेकिन तुमको देना पड़ेगा। ये भी नहीं थे, इसको भी देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तो गार्जियन से बोल दो तबीयत खराब था। चौथा नंबर, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो इस कमरे में रखी जा सकती है? उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो इस कमरे में रखी जा सकती है? मतलब विकर्ण, मतलब विकर्ण, यानी कि घनाभ का विकर्ण निकालना है। बोलो कितना आएगा? घनाभ का विकर्ण, क्वेश्चन नंबर 4 निकालना है घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण के सूत्र है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल मने कितना 12 के स्क्वायर, बी मने एच मने अच्छा 4 है, 4 के स्क्वायर है, फिर तो 12 मने 144, 16 सबको जोड़ देना तो 160 और 169 के रूट होता है 13 किलोमीटर मीटर, 13 मीटर, यानी घनाभ का विकर्ण हो गया 13
क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। क्या क्या निकालना है? एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक तो आयतन। पहले ही बताओ कि घन का किनारा कितना दिए? 10 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, घन का किनारा है 10, तो निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालना है घन का आयतन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र बोलो। 6 गुने भुजा बताइए कितना दिए हैं? तो 6 गुने 10 के स्क्वायर, यानी अगर समझ में आता है तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, घन के आयतन का सूत्र बोलो। भुजा क्यूब। अब भुजा है कितना? तो 10 के क्यूब, और 10 के क्यूब माने 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 4 मीटर ऊंचाई, 4 मीटर ऊंचाई, 4 मीटर ऊंचाई, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, जिसकी भुजा 6 मीटर है। वर्ग के मतलब क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में, वर्ग मतलब क्या हो गया? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में। इसका मतलब है कि लंबाई भी 6 मीटर होगा और चौड़ाई भी, लेकिन ऊंचाई 4 मीटर। 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन क्या होगा? एक और कहाँ आ रहे, नजर पड़ा? नहीं, कहाँ? उसका ऑलरेडी 10 था बाबा, करना कल। क्या करें यार, एकदम। खैर छोड़ो, बाद में बोलेंगे। उसका ऑलरेडी 10 है। कल आई थे लेकिन टाल मटोल जे कर रही है। अच्छा चालू कर दे, ये वाला चालू कर दो। अच्छा वो नहीं रहे दो। हाँ, ऊंचाई कितना है? ना है, बंद कर। 4 मीटर ऊंचाई है। हाँ ठीक। और लंबाई चौड़ाई कितना है? 6 मीटर है। तो निकालना क्या है? हवा का मतलब आयतन। लिखो, घनाभ के आयतन बराबर, घनाभ के आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 6, घनाभ का आयतन बोलो। सूत्र क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है? चौड़ाई कितना है? ऊंचाई कितना है? 4। सिर्फ ऊंचाई अलग है तो गुना कर भी देते हैं तो 144 किलोमीटर के सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर न क्यूब। आयतन है तो मीटर क्यूब ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़का दो लीटर दूध खरीदने गया
एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन में या एक आयताकार बर्तन से फिर से बोले, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था। लंबा कितना? 20 सेंटीमीटर। चौड़ा कितना? गहरा कितना? 5 सेंटीमीटर। एक बार माप कर दे दिया। एक बार माप कर दे दिया। एक बार माप कर दे दिया। निम्नलिखित में से चुने कि निम्नलिखित, अच्छा ऑप्शन है ना, निम्नलिखित में से चुने कि उसे कितना कम या ज़्यादा दूध मिला। कितना कम या ज़्यादा दूध मिला। यहाँ एक चीज़ लिखा देते हैं, लिख लो, ठीक है। चूँकि यहाँ पे लिख लीजिए कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, तो 2 लीटर बराबर, यानी कि गुना उना करके 2000 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। अगर नहीं आया या उससे ज़्यादा आ गया तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्वेश्चन नंबर 7, मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि आपको निकालना है घनाभ का आयतन, क्योंकि बर्तन कुछ इस तरह से होगा, ऐसा कुछ होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला। घनाभ का आयतन सूत्र होता है L गुने B गुने कितना है लंबाई, इसमें चौड़ाई ऊंचाई, सबको गुना उना करके देख लीजिए। 1500 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर उसको 2 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर दूध तो होना चाहिए था 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी भी बोलेंगे ना कि उसको कम मिला। कितना कम मिला? कम दूध मिला। कितना भाई? तो 500 सेंटीमीटर क्यूब, या बोलो आधा लीटर। आधा लीटर, क्योंकि 1 लीटर मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि कोई वैसा बर्तन लो जिसका लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, और उसमें जब दूध रखोगे ना तो गारंटी है कि जो दूध रखाएगा वो कई लीटर के होगा? 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहरा। अगर ऐसा हम लेते हैं कोई बर्तन जो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर, तो इसके हिसाब से उसका आयतन 1 लीटर होगा। उसका आयतन किलो नहीं बोल रहे, 1 लीटर होगा। यानी कि कम मिला। कितना भाई? तो 500 सेंटीमीटर क्यूब। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक आयताकार तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। लंबाई कितना बोले? 20 मीटर। चौड़ाई कितना बोले? 15 मीटर। और ऊंचाई कितना बोले? तो इसमें कितना किलोलीटर पानी आ सकता है? कितना किलोलीटर पानी आ सकता है? इसमें कितना किलोलीटर पानी? कितना किलोलीटर पानी? किलोलीटर। 1 किलोलीटर मतलब याद रखना 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब मतलब कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। जैसे आप लोग के छत पे या हमारे छत पे जो नॉर्मली टंकी है ना, वो वैसने जो टंकी है वो लगभग
उसमें कितना पानी अटता है? ये टंकी है छत पे, उस पर कितना पानी अटता है? किसी को नहीं मालूम? कोई तो बेसन होगा जिसको पता होगा कि टंकी में कितना पानी अटता है। 1000 लीटर। 1000 को ही बोलते हैं 1 किलो। 1000 को ही बोलते हैं। छापते रहते, मैं कितना बोलते कि मत छापो। क्वेश्चन तो कभी खत्म हो गया। तो किलो मतलब 1000, किलो मतलब, खैर छोड़ो, सब कभी फिजिक्स में समझावल जाएगा। हाँ मैथ में आते हैं। आयतन निकालना है, अगर बोलें तो निकालना क्या है? घनाभ का। घनाभ के आयतन के सूत्र बोलो। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बताइए लंबाई कितना? 20। चौड़ाई कितना? ऊंचाई कितना? सबको गुना बना करके आता है 3000 मीटर क्यूब। अब देखो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर। तो जाहिर सी बात है कि 3000 मीटर क्यूब है तो 3000 किलो लीटर। किलो करना क्या इन बताइए पहले, क्वेश्चन में क्या करना है? बोर्ड देखना है सर, बोर्ड देखना है। बोर्ड, अरे करना क्या, देख के न बोलो। क्या? इस तालाब में 2 किलो पानी आएगा। कितना पानी आएगा? लिखल है 3000 किलो लीटर, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9। एक घन का घनफल। घन फल के मतलब हो गया आयतन। एक घन का घनफल, एक घन का घनफल मतलब आयतन। एक घन का आयतन 1331 मतलब 1331 मीटर क्यूब है। तो इसके एक कोर की लंबाई क्या होगी? मतलब किनारा। क्वेश्चन नंबर 9। घन का आयतन कितना दिए हुए है? 1331। और हम घन के आयतन का सूत्र जानते हैं, भुजा क्यूब। 1331 भुजा क्यूब जानते हैं सूत्र। तो जाहिर सी बात है जो इधर क्यूब है उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा। 1331। तो बोलो भुजा बराबर कितना? 11 किलोमीटर मीटर। यही आंसर होगा, 11 मीटर। छापना तो है नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखो। अच्छा 10वां, ये समझ में आया कि कैसे निकला? जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे क्योंकि हल्का है। 10वां है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? कोई बताओ तो जल्दी में, कितना आंसर? 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? तो देखो जब घनों की अगर संख्या पूछे, अगर हम बोले कि घनों की संख्या, तो घनों की संख्या में हो जाएगा कि बड़े घन का आयतन भागा दे दो छोटे घन के आयतन से। बड़े घन का आयतन तो भुजा कितना है बड़ा घन में? तो 5 के क्यूब। और छोटे घन में भुजा कितना? तो ये हो गया 125 बटा मतलब डायरेक्ट 100। अरे जब भी घनों की संख्या बोले तो जो बड़ा है जिसको आप पिघला रहे हैं उसको ऊपर लिखो, और जो पिघला कर बना रहे हैं उसको संख्या निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 10। बस आज यहीं तक, आगे फिर कल।